नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न वाले जातक आपके पूर्व जीवन के किस प्रकार के कर्म हैं तथा इस जीवन में आपको उन कर्मों के कारण कहां कहां परेशानियां आने वाली हैं। दोस्तों, पूर्व जीवन के संचित कर्म को समझने के लिए हमें कुंडली के त्रिक भाव को देखना होता है। कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, साथ ही साथ आपकी कुंडली में किस किस भाव में कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है तथा मीन राशि है। इन भाव से संबंधित भी जीवन में स्ट्रगल, परेशानियां और संघर्ष बना रहता है। 6th हाउस से हम एफर्ट को देखते हैं, स्ट्रगल्स को देखते हैं। 8th हाउस से हम ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस और पेन को देखते हैं तथा 12th हाउस से हम लॉसेस को देखते हैं। आइए समझते हैं मिथुन राशि वाले जातक किस प्रकार से आप अपनी कुंडली में से अप्लाई करें। मिथुन लग्न यदि आपका है, ग्रहों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लग्न के आधार पे इसका विश्लेषण किया जा सकता है कि आपके किस प्रकार के पूर्व जीवन के कर्म रहे हैं और उसका क्या फल इस जीवन में आपको मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, मिथुन लग्न वाले जातक, आपके कुंडली के 6th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है, अर्थात कि आपकी कुंडली का 6th हाउस ही आपके जीवन का सबसे बड़ा ट्रबल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस तो ऑलरेडी एफर्ट है, स्ट्रगल्स है, और जब वहां पर वृश्चिक राशि पड़ जाए तो वृश्चिक राशि क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, चाहे वो आपके डेली रूटीन वर्क को लेकर हो, डीलिंग विथ अदर पीपल्स को लेकर हो, या फिर आपको रोग से संबंधित परेशानी हो, ऋण से रिलेटेड परेशानी हो, अर्थात कि लोन्स। लेकिन यह जातक को बड़े बड़े लोन्स में फंसा सकता है। मिथुन लग्न वाले जातक अक्सर आप देखेंगे कि यह ऐसे जातक लोन्स में फंसे रहते हैं और लोन कभी भी रीपेमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोन आपको पूर्व जीवन के कर्म के विषय में कुछ बतलाना चाह रहा है और वह अनुभूति आपको करवा कर ही मानता है, आपके आत्मिक अनुभूति को वह करवाने के लिए वो लोन्स। उसी प्रकार आपकी कुंडली के 8th हाउस में मकर राशि पड़ रहा है, अर्थात कि आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी, आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे टुवर्ड्स योर 8th हाउस। 8th हाउस रिसर्च, अकल्ट, मिस्टिसिज्म और दाम्पत्य जीवन, आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स, जो कि आपके जीवन में आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक पेन के साथ आता है, एक चैलेंजेस के साथ आता है। तो आपको अपने जीवन में कर्म को लेकर, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और ये सभी चीजें आपके पूर्व जीवन के कर्म के आधार पर आपको लग्न मिला है और उस लग्न के आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है। कुंडली के द्वादश भाव में लॉसेस दिखते हैं हम द्वादश भाव से, और द्वादश भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि क्या है? आपके फैमिली है, एसेट्स है, वैल्यू सिस्टम है, अच्छे भोज्य पदार्थ जो आप पसंद करते हैं खाना। तो इन सभी चीजों का लॉस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक आपका लोन है, कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ है जो आपको इस जीवन में फुलफिल करना है टुवर्ड योर फैमिली, अपने फैमिली को लेकर। और उस चीज को नहीं समझ पाने के कारण जातक अपने जमा धन को, अपने एसेट्स को वो नुकसान करता ही रहेगा, लॉस खाता ही रहेगा। तो यहां पर अभी हमने 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के ऊपर बात किया। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, कन्या राशि और मीन राशि के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि आपकी कुंडली के 6th हाउस में तो वृश्चिक राशि पड़ रहा है, जिसका फल मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज आएगा आपके जीवन में, जो आपको अपने आप को, अपने डेली रूटीन वर्क को ट्रांसफॉर्म करना होगा। आपकी कुंडली के 4th हाउस में कन्या राशि पड़ रहा है। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि एफर्ट्स है और स्ट्रगल्स है। तो 4th हाउस को लेकर स्ट्रगल्स, अपनी माता जी को लेकर ट्रबल्स, और अपने जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति,
अपने अर्जित धन ऐश्वर्य को लेकर जातक सदैव स्ट्रगल्स ही करता रहेगा, क्योंकि यह कुछ पेंडिंग कर्म को दर्शा रहा है, अपनी माता जी की ओर, अपनी पैतृक संपत्ति की ओर, अपनी मातृभूमि की ओर। और उस पेंडिंग कर्म को, जो कि शेष कर्म है, जो छठा भाव है, वो पूर्व जीवन का शेष कर्म है। ऐसे कर्म है जो आप करते करते आपने छोड़ दिया और आपकी मृत्यु हो गई, तो इस जीवन में आपको फुलफिल करना है। तो अपनी माता जी से रिलेटेड भी कुछ ऐसे कर्म आपके बचे हुए हैं जो आपको इस जीवन में फुलफिल करना है। वृश्चिक राशि का मैंने आपको बतला दिया। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि आपकी कुंडली के 10th हाउस में पड़ रहा है। मीन राशि मतलब लॉसेस, छिपे हुए कर्म, पूर्व जीवन के छिपे हुए कर्म जो आप भी नहीं जान रहे और ना कोई सामने वाला व्यक्ति जान रहा, वो बस आकस्मिक रूप से आपके जीवन में उदित होते रहेगा। कहां होगा? 10th हाउस में होगा। 10th हाउस मतलब आपका करियर, प्रोफेशन, फादर, गवर्नमेंट, उच्च अधिकारी, समाज में पद प्रतिष्ठा, स्टेटस। तो इन चीजों को लेकर आपको लॉसेस सदैव बने रहेंगे। ऐसा जातक कभी भी अपने कर्म स्थान में सेटिस्फाइड नहीं होता है, जिनका भी मिथुन लग्न है, क्योंकि जितना वो बनाएगा, कर्म करेगा जितना, उतना ही उसका लॉस भी होता रहेगा, क्योंकि वहां पर मीन राशि है। अब इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसे फुलफिल किया जा सकता है, वो संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आपको खुद से ही वहां पर लॉस करना होगा, खुद से ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने टाइम एंड मनी को अपने फादर के ऊपर, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। जो भी चीजें आपकी जिम्मेदारी है इस जीवन में, उसे आपको पूर्ण रूपेण निभाना चाहिए और उसमें कभी भी अपने टाइम, मनी, हेल्थ को डिवोट करने के लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तब जाकर आपको संतुष्टि अपने कर्म स्थान में प्राप्त होगी और जो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस जीवन में, उसे आप फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूर्व जीवन के कर्म रहस्यों को समझा जा सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लग्न कुंडली को देखकर, आपके लग्न की राशि को देखकर। यहां पर ग्रहों को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस पूर्व जन्म के वीडियो श्रृंखला में आने वाले वीडियोस में हम अन्य सभी लग्न वाले राशि के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपकी जो भी लग्न की राशि है उस आधार पे आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।